तो चलो भैया शुरू करते हैं आज की कहानी। चाय फैन, युक्ति बहन, भाइयों बहनों, देवी सज्जनों, तैयार हो जाओ मजेदार टेस्ट पेपर के लिए, या आप कह दो सैंपल पेपर के लिए। जन्म 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 साथ चलना ही हुई, ये गाना गाते हुए, है ना। हम जन्म जन्म साथ हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तैयार सर, ठीक है बात। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं हैंड पंप काट दूं, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जाकर काट सकता हूं तो हिंदुस्तान में कहीं भी काट सकता हूं। दोस्तों क्या लिखा है एग्जाम की इंस्ट्रक्शन पता लग जाएगी। सर सब्जेक्टिव पेपर है, 12 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, यानी कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सर। आगे सर, जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले, समझना मुन्ना ध्यान से, जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है ज्यादा लंबे चौड़े नहीं लिखने, 30 से 50 वर्ड में खेल खत्म कर देना है। जो सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का, है ना, उसमें भी बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी भैया। क्या कर देना है सर, 50 से 80 मार्क्स। और जो सर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स वाला, है ना, उसमें क्या लिखना है सर, 80 से 120 वर्ड में आंसर लिख लेना है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी सर, बात समझ में आ चुकी होगी। चले भैया आगे बढ़े, बेटा बढ़े आगे ना, कह दो जल्दी आंसर पढ़ते हैं है ना, बोलो जल्दी। नहीं, आज नोएडा के स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं, स्टूडियो बात होती रहती है, नोएडा के स्टूडियो में आते हैं। हाँ बोलो, आंसर समझ गए। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे सर, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे सर, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं सर। 30 से 50 मार्क्स में हमें इसका आंसर देना, वर्ड्स में, सॉरी, 30 से 50 वर्ड्स में आंसर देना है। कार्टून प्रेजेंटेशन बना सकते हैं एक, अगर बनाना चाहे तो। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले में तो कार्टून प्रेजेंटेशन बनानी ही बनानी है। मेगा, हे मेगा, मैंने पहले कहा था तुम जरूर आओगी। क्या कह रही है मेगा? सर मेगा है सेलेक्ट हो चुकी है। मेगा इंडस्ट्री लिमिटेड हैव सेलेक्टेड मनीष, नीलू, गरिश्मा, आनंद फॉर वेरियस वैकेंसीज। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्टेप। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्टेप। सर स्टाफिंग का प्रोसेस बताओ क्या होता है। पहले स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है? सारे बच्चे सही जवाब दे रहे सर। MRP टू PC, याद आ गया? मैन पावर रिक्वायरमेंट। R से क्या बनता है? R से क्या बनता है बताओ बोलो जल्दी। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, राइट। तो भैया इन चारों के साथ क्या हो चुका है? सेलेक्टेड, यानी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन वाला पॉइंट तो हो चुका है। अगर सिलेक्शन वाला पॉइंट हो चुका है तो अगला स्टेप क्या होगा? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में अगर सिलेक्शन हो चुका है तो बताओ अगला स्टेप क्या होगा नालायकों? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो क्या लिखेंगे सर? आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सर आंसर लिख देता हूं, आंसर बनेगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन सर, क्योंकि 30 से 40 वर्ड में डिफाइन करना है, सिंपल हम, है ना, आंसर लिख देंगे बहुत बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का, राइट। तो क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप, यहां लिखा आंसर नंबर 1। फिर क्या लिखा? नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो यहां लिखा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन फिर यहां उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी 20 से 50 वर्ड्स में, है ना। प्लेसमेंट रेफर टू द, राइट, गिविंग द जॉब फॉर विच इट हैज बीन सेलेक्टेड। ओरिएंटेशन रेफर टू द इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय
विद द कंपनी पॉलिसी एंड अदर एम्प्लॉय, और फिर क्या बना दिया, एक सीपी बना दिया झटपट छोटा सा, ठीक है ना, राइट। बात समझ में आ गई सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है सर, खत्म। वर्क लोड और वर्क फोर्स एनालिसिस सर इसमें ही है, मैन पावर रिक्रूटमेंट का आंसर डायरेक्ट वर्क फोर्स एंड वर्क लोड। वर्क लोड क्या होता है सर, नंबर एंड टाइप। सर वर्क लोड क्या होता है बताओ। हाँ सर, अगर मैं तुमसे पूछूं मुन्ना, ए पुष्पा, फ्लावर नहीं फायर है, हम फायर। अगर हम फायर है तो बिल्कुल फायर की तरह लिख के आएंगे एग्जाम में। ए पुष्पा, वर्क लोड, वर्क फोर्स, बोलो वर्क लोड क्या होता है, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन, बताओ, रिक्वायर्ड, है ना। वर्क फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन, बताओ जल्दी। अवेलेबल अवेलेबल ना, अवेलेबल ठीक है, ताकि हम देख सकें कि अगर ज्यादा अवेलेबल है तो ट्रांसफर कर दें, दूसरे ब्रांच में भेज दें। सिंपल तरीके से इस तरह लिख के आएंगे पूरा डिटेल में, मजा आ गया सर। अगला, ए पुष्पा, अगला सेल सॉल्यूशन लिमिटेड, 2 मार्क्स में भी सॉरी 150 यूनिट पर डे, डेविएशन परमिसेबल कितना, 5 यूनिट, कि भैया 5 यूनिट तक तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर मारो, 5 यूनिट इग्नोर मारो। सेम क्वेश्चन अपनी बुक का क्वेश्चन है भैया, अपनी किताब में सेम क्वेश्चन है, डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन है मुन्ने, डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, बस एक ही डिफरेंस आएगा इसमें, ठीक है। ऑब्जर्व दैट डेली प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 148 से 152, एंड नॉट कफिंग विद द टारगेट सेट। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पूछ रहा है, वो डायरेक्ट पूछ रहा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, बोलो जल्दी। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मुन्ना, ए भैया, ए भाई साहब तुमसे बात कर रहा हूं, सीधे बैठो, लेट के पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे बैठो, लेट के पढ़ रहे हो यार, सीधे बैठो, तरीके से बताओ मैनेजमेंट एक्सेप्शन क्या होता है। हाँ ए पुष्पा, तुमसे बोल रहा हूं, ए पुष्पा सीधे बैठो, फायर बनने का है, फ्लावर नहीं बनने का, फायर बनने का है, बोलो जल्दी। हाँ सर बिल्कुल सही, मैनेजमेंट एक्सेप्शन क्या बोलता है सर, माइनर डेविएशन को इग्नोर करो, फोकस ऑन, है ना, फोकस ऑन सिग्निफिकेंट या मेजर डेविएशन, माइनर डेविएशन इग्नोर, माइनर डेविएशन इग्नोर। तो यहां पे इग्नोर माने या फोकस करें, यहां पे इग्नोर माने फोकस करें। यहां पे कितना अलाउड है, यहां पे 5 अलाउड है, 5 यूनिट अलाउड है, और वेरिएशन कितना है, वेरिएशन भी कितना है, 5 के अंदर ही आ रहा है, 2-3 ऊपर 2-3 नीचे। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डेविएशन डेविएशन in this case, deviation in this case is small and not very, ज्यादा वेरी नहीं कर रही भैया, not very significant, मजा आ गो, एक्सेप्टेबल रेंज है, that is in acceptable, एक्सेप्टेबल रेंज, एक्सेप्टेबल रेंज, एक्सेप्टेबल रेंज। 5, चौथा डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट बताओ भैया, ए पुष्पा डायरेक्ट बताओ, आरबीआई कौन सा इश्यू करती है, इशूड बाय आरबीआई, बहुत बढ़िया बात कह दी, बहुत बढ़िया बात कह दी भैया, ट्रेजरी बिल, याद आ गया, बहुत बढ़िया बात कही।
आरबीआई इश्यू करती है गवर्नमेंट के ब्याह पे सीक्रेट वर्ड लिखवा रखा है, सीक्रेट वर्ड लिखवा रखा है, सीक्रेट वर्ड ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के बारे में लिख के आ जाएंगे सर, मल्टीपल ऑफ 25,000 होता है, गवर्नमेंट इश्यू करती है, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। ये सारी बातें बढ़िया तरीके से लिख के आएंगे, ठीक है ना। हाँ, मैच्योरिटी 1 साल के अंदर, बहुत बड़ी बात कही सर। 2-2 मार्क्स का खेल खत्म। अगला क्वेश्चन बनता है किस पे सर? अब आ गए इस वाली कैटेगरी में सर। अब सर इस कैटेगरी में आ गए हम, किसमें सर? इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50 से 80 वर्ड में लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50 से 80 वर्ड में लिखना है। अरे पुष्पा बताओ, 5वां क्वेश्चन पढ़ो। 5वां, सीता एंड लक्ष्मी। अलग अलग डिपार्टमेंट। नेम द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, नेम द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सर बहुत बढ़िया, तुच्छी बात है सर। आपसदारी में लंच ब्रेक में बात कर रहे हैं, कीवर्ड क्या है? ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, टी ब्रेक। तो क्या होगा सर? याद आ गया मुन्ना? बहुत डिटेल में डिस्कस किए हम क्लास में, बहुत डिटेल में, है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, गॉसिप, रूमर, है ना, इसके बारे में आप ये पॉइंट लिख के आएंगे, बहुत बड़े बात कही सर। डायरेक्ट क्वेश्चन, लीडरशिप डिफाइन कर दो, ऑटोक्रेटिक डिफाइन कर दो, या फीचर ऑफ डायरेक्टिंग डिफाइन कर दो। सर डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताइए ऑटोक्रेटिक लीडर कौन होता है, तुम्हें बताइए, है कि नहीं बात? जो ऑर्डर ही ऑर्डर देता, किसी की नहीं सुनता। ऑर्डर देता भैया, करो या मरो, है ना, करो या मरो वाला है ये बंदा, ऑर्डर देता रहता बस, ठीक है मुन्ना। सर 7वां भी डायरेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल बताओ, कोड बोलो, कोड, सीक्रेट कोड बोलो। हाँ सीक्रेट कोड बोलो, कोई भी 3 लिख देंगे हम इसमें, कोई भी 3 लिख देंगे, सीक्रेट कोड बोलिए। कोड पूछ रहा हूं मैं, पॉइंट तो तुम सही बोल रहे हो, कोड पूछ रहा हूं मैं। ए युक्ति बहन, रुद्राक्ष, कोड बताओ, कोड बताओ भैया फिक्स कैपिटल का। स्केल ऑफ ऑपरेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, बहुत बढ़िया बात है ना। कोई भी हमें 3 लिखना है, लेकिन नलायको तुम में से कोई कोड नहीं बता रहा। कोड क्या लिखवाया था? फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का कोड था संग डीटीसी तेरे, या वर्किंग कैपिटल का था? है ना, कोई भी इनमें से 3 लिखेंगे सर, कोई भी इनमें से 3 लिखेंगे। संग डीटीसी, हाँ वर्किंग कैपिटल था। संग साइकिल चलाओ, इसका था हम एक मौसम में जाना, संग हूं तेरे, संग डीटीसी तेरे, है ना। 8वां आ जाओ भैया, 8वां आ जाओ। अब केस स्टडी आई है 3 मार्क्स में। कंट्रोलिंग प्रोसेस पूछ रहा है, ध्यान से। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस परफॉर्म्ड, जो परफॉर्म कर दी, जो परफॉर्म कर दी, जो परफॉर्म कर दी भैया, वो बताना है। बोलो भैया, कौन सा परफॉर्म कर दिया? पहले तो कौन सा परफॉर्म कर दिया? प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट एज ए पार्ट ऑफ अप्रेजल। तो इससे कौन सा परफॉर्म कर दिया भैया मैंने?
रिपोर्ट बना दी, हाँ मैं रिपोर्ट बना दिया, नहीं चेक कर लिया मैंने। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया नंदिनी, बिल्कुल सही बात। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना, राइट। अब वो पूछ रहे हैं अगले दो और बता दो, नेक्स्ट 2 स्टेप कौन से होंगे भैया? नेक्स्ट 2 कंपेयर, बिल्कुल सही बात, कंपेयर विद स्टैंडर्ड, है ना। और इसके बाद कौन सा होगा? एनालाइज, बिल्कुल सही बात, एनालाइज डेविएशन। ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अपना लाइन खींची, यहां पे इनकी एक्सप्लेनेशन दे दी और प्लस एक कार्टून प्रेजेंटेशन बना दी जो मैंने तुम्हें लिखवा के आई थी, जो मैंने तुम्हें लिखवाया था, है कि नहीं बात। 2 स्टेप लिखने, 2 स्टेप लिख दिए। 1 मार्क्स का तो ये हो गया, 2 मार्क्स के 2 स्टेप हो गए, 3 नंबर में क्वेश्चन हो गया। 50 से 80 वर्ड में लिख के आना है, 2 घंटे पेपर करना है, टेंशन नहीं लेने का। सर ये बताओ तुच्चा क्वेश्चन सर, लीगल रिड्रेसल मैकेनिज्म, लीगल रिड्रेसल मैकेनिज्म कौन कितने होते हैं सर? सर बनवा रखा है बिल्कुल एसआर के, बहुत बढ़िया बनवा रखा है तुम्हें। 5 मार्क्स में 3, 5 मार्क्स में लिख के आने हैं, बिल्कुल वैसे लिख के आ जाओ। पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा स्टेट कमीशन, तीसरा नेशनल कमीशन। पहला पॉइंट, अगर डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता है, अगर डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता है ना, तो 5 डेज में, 5 डेज में क्या दे दें? ठीक है, 5 डेज में अपनी एक्सेप्टेंस दे दें दैट वी विल सॉर्ट आउट द केस आउट ऑफ कोर्ट, यानी कि हम बाहर मीडिएटर से सॉल्व करा लेंगे। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट क्या लिखवाई थी मैंने तुम्हें? सर 1 करोड़, वैल्यू अप टू 1 करोड़ तक। अगर मुझे यहां के सॉल्व नहीं हुआ तो 45 दिन में मैं स्टेट कमीशन चला जाऊंगा। स्टेट में क्या था सर? स्टेट में 1 करोड़ से, है ना, एक्सीडिंग, है ना, एक्सीड 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, बिल्कुल सही। 30 दिन में नेशनल कमीशन चला जाऊंगा। अगर डायरेक्ट नेशनल कमीशन में पहुंचना है तो एक्सीड, वैल्यू एक्सीड 10 करोड़। टाइम पीरियड 30 डेज। बाकी और बातें भी लिख सकते हैं, 2 मेंबर 1 प्रेसिडेंट, 2 मेंबर 1 प्रेसिडेंट, 4 मेंबर 1 प्रेसिडेंट, ये चलेगा, है ना। तो आप इस तरीके से डायग्राम लिखकर भी और इसी तरीके से बना के आ सकते हैं। ठीक है भैया। राइट्स का कोड ही क्या लिखवाया था? 5 राइट लिखने, 5 राइट लिखने हैं, तो मैंने तुम्हें राइट का कोड ही क्या लिखवाया था? सर राइट का कोड ही हमारा था RIGHTS। कोई भी 5 राइट्स लिख के आ जाओ, राइट्स का कोड ही राइट्स था। आर से बोलो क्या था? आर से बोलो क्या था? हाँ, रिड्रेसल। आई से क्या था? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जी से क्या था? गुड्स की चॉइस, राइट टू चूज। एच से क्या था? राइट टू बी हर्ड। टी से क्या था? टी से टीच यानी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एस से क्या था? एस से राइट टू सेफ्टी।
कोई भी एक्सप्लेन करके आ जाना विद कार्टून प्रेजेंटेशन, विद कार्टून प्रेजेंटेशन, जो हमारी चॉइस थी। तो 9th क्वेश्चन में हमें क्या मिल गई सर? चॉइस मिल गई। सर अगला प्रोटेक्टिव फंक्शन और 2 रेगुलेटरी फंक्शन बता दो सेबी के। टुच्चा क्वेश्चन है सर। प्रोटेक्टिव फंक्शन बोलो और रेगुलेटरी, इसका कोड में से लिख देंगे रेगुलेट फ्लिपकार्ट। प्रोटेक्टिव फंक्शन का क्या कोड था? डाइट क्या था? सेबी के बताने मुन्ना, सेबी के। ए पुष्पा, सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शन का कोड बोलो भैया, चेक कर लो नोट्स में। ठीक है, जिसमें हमने कुछ पढ़ी थी बातें बढ़िया बढ़िया सी, जल्दी बोलो रे। ए भैया आपसे बोल रहा हूँ, ए भाई साहब आपसे, ए भाई साहब लेट मत जाओ, नीचे लेट मत जाना, बिस्तर नहीं चले जाओ कभी, जल्दी बोलो बुक किताब खोल के। ये तो रेगुलेट फंक्शन था, रेगुलेट फ्लिपकार्ट है ना। प्रोटेक्टिव का क्या कोड था? जल्दी बोलो। आईपीएल, हाँ, इनसाइडर ट्रेडर को रोकना। ठीक है, ऐसी बातें हमने इसमें सीखी थी और तुम्हें कोड याद आ चुका है। इसमें से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने का है। सर 11 आ जाओ, 11 5 नंबर की केस स्टडी, 5 नंबर जल्दी बोलेंगे भैया, 11 बोलेंगे, 11 बोलो 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 11 बोलो 11। विवेक जी क्या कह रहे हैं? विवेक जी हाँ, कोई नहीं, समझ गए ना, वहां से लिख लोगे तुम है ना कोड से। विवेक जी बोलो क्या कह रहे हैं? सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूछ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल है एक्सटर्नल है? इसमें तो इंटरनल एक्सटर्नल है। सर ये लिख की बात, शिफ्ट द एम्प्लॉय फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर एंड हायर पोजीशन, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में भेजना, ये क्या हो गया? ट्रांसफर। और भैया हायर पोजीशन में भेजना, ये क्या हो गया? हायर पोजीशन, प्रमोशन। तो ये दोनों ही किसके हैं सर? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ना। तो सर हायर पोजीशन ये कीवर्ड था, सीक्रेट वर्ड था। शिफ्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, ये सीक्रेट वर्ड था। ठीक है, लिख दोगे लिख दोगे? 3 मेरिट लिखने हैं अब इसके। फायदे क्या है? पहला फायदा, सस्ता मिलता भैया, सस्ता, लेस एक्सपेंसिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग है ना। और क्या सकता है सर? सिंपल प्रोसेस, बिल्कुल सही, चौथा बालक बिल्कुल सही बोल रहा है ना। इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन। ठीक है भैया, कोई भी 3 लिख सकते हैं। मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया। 12th पढ़े, 12th पढ़े मुन्ना, 12th पढ़े। ए पुष्पा 12th पढ़ो रे। क्या कहती है दुनिया? एसएस राजामौली, एसएस राजामौली क्या कर रहे हैं? एसएस राजामौली, एसएस राजामौली कैसे पता लगा? डिसाइड टू फंड इक्विटी से है ना। इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, आफ्टर दिस इट वॉज रियलाइज्ड दैट द फंड रेज वर मोर देन
जितना, ये खतरनाक बात, ज्यादा हो गया रे भैया, ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, जितना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया, यानी किस चीज की कमी रही? कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं हुआ सर? सर ज्यादा पैसा आ गया तो फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी, याद आ गया होगा। जब भूख लगे तो अवेलेबल हो खाना, और खाना ज्यादा भी ना अवेलेबल हो जाए, यानी जब पैसे की जरूरत हो तो पैसा पूरा अवेलेबल हो, पैसा पूरा अवेलेबल हो भैया, मेरे जेब में पैसा पूरा अवेलेबल हो, और पैसा ज्यादा भी अवेलेबल ना हो जाए। अगली बात, उत्तरी और आगे बात सर, उत्तरी बात, उत्तरी याद आ गई सर, पैसा ज्यादा भी ना हो जाए, और पैसा ज्यादा भी ना हो जाए सर, और पैसा अवेलेबल भी हो जाए सर। फाइनेंशियल प्लानिंग में था उत्तरी, मैंने पहले कहा था मैंने उत्तरी मैंने पहले कर दिया था, है ना? कैसे मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग। अब क्या है सर? फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 पॉइंट लिखने, है ना? कोड क्या था सर? फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लूज, फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लूज में से कोई भी 4 लिख देना सर। बोलो सर, समझ गए सर? फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लूज, हाँ, अवॉइड बिजनेस शॉक, है ना? इस तरह के जो तुमने क्लूज पढ़े थे वो। फिर आया भैया रागा भैया क्या कह रहे हैं? रागा भैया क्या कह रहे हैं? भैया रागा भैया क्या कह रहे हैं? मजेदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये मजेदार क्वेश्चन, क्या कंपनी को डेट के लिए जाना चाहिए? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, धमाकेदार। ये बताओ तो मजा आ जाएगा। इन्वेस्ट इन राइट प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही। लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंस याद कर रखी है। कंपनी कह रही है डेट लेना चाहते हैं हम। क्या कंपनी को डेट के लिए जाना चाहिए? इंटरेस्ट रेट है 15%। उरी दादा, 30 लाख रुपया चाहिए। हाँ सर, ये जादू वाला क्वेश्चन है, जादू वाला क्वेश्चन है रे। ए पुष्पा, जादू वाला क्वेश्चन है, बताएं। बताओ, डेट के लिए कब जाना चाहिए? डेट के लिए जब जाना चाहिए जब जादू पूरा हो। जादू क्या कहता है? जादू कहता है कभी भी अगर कभी भी पैसे की जरूरत हो, कभी भी पैसे की जरूरत हो और डेट के बारे में सोच रहे हो, तो डेट के लिए तभी जाना चाहिए जब जादू काम करता हो, जब ट्रेडिंग और इक्विटी काम करती हो, तभी डेट के लिए जाओ। अगर ट्रेडिंग और इक्विटी काम नहीं कर रही तो डेट के लिए नहीं जाना। ट्रेडिंग और इक्विटी काम नहीं कर रही, डेट के लिए नहीं जाना। ट्रेडिंग और इक्विटी क्या बोलती है कि जादू तभी काम करेगा अगर आपकी आरओआई किससे ज्यादा हो? इंटरेस्ट रेट से। बहुत बढ़िया बात, सही बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरेस्ट रेट मेरा क्वेश्चन में कितना है? 15%। आरओआई निकाल लो, आरओआई का फार्मूला बोलो। ए पुष्पा इधर देख, ए पुष्पा इधर देख। ओ फ्लावर नहीं, फायर, ओ फायर इधर देख। फिर बैठ गया, फिर लेट गया ऐसी। सीधे बैठ, सीधे बैठ। हाँ भाई साहब, आपसे बात करो, सीधे बैठो, जल्दी सीधे बैठो। बताओ जल्दी, आरओआई का फार्मूला बोलो, आरओआई का फार्मूला बोलो, आरओआई का। हाँ बिल्कुल सही, आरओआई का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन टोटल फंड रिक्वायर्ड, या टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल डेट प्लस इक्विटी। तो यहां पे आरओआई का फॉर्मूला क्या हुआ? EBIT कितनी रखी है? 3 लाख। जय दे रखी मुन्ना, EBIT 3 लाख। टोटल कितना फंड चाहिए? 30 लाख। 30 लाख चाहिए, EBIT 3 लाख। कितना परसेंट हो गया रे पुष्पा? कितना परसेंट? क्या 10%, 15% से ज्यादा है? ना ना ना, ना। इक्वेशन पूरी नहीं है भैया, क्या करें? क्या एडवाइस दोगे? तो एग्जाम में लिख के आओगे, तुमसे एडवाइस पूछिए ना, तो तुम ऐसे लिखोगे, आई वर्ड लिखोगे, आई एडवाइस।
आई एडवाइज दैट कंपनी शुड प्रेफर इक्विटी इंस्टेड या इन प्लेस ऑफ बोलो भैया बोलो। तो वर्किंग के नंबर हो गए सर, मजा आ गया। ये मैंने आंसर लिख दिया कि भैया मैं ये रिकमेंड करता हूं, राइट। तो ये एक्सपेक्टेड लिखेंगे, इसके ऊपर एक्सपेक्टेड लिखेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मजेदार। पूरे पेपर में जय क्वेश्चन था, शानदार जय था क्वेश्चन, शानदार। बोलो समझ गए सर, मजा आ गो, मजा आ गो भैया, मजा आ गो, मजा आ गो, मजा आ गो। समझ गए सर, है ना। तो भैया इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, कार्टून प्रेजेंटेशन बना के आएंगे, सीक्रेट कोड सीक्रेट वर्ड के थ्रू केस स्टडी पहचान लेंगे। ठीक है भैया, समझ गए, समझ गए सर, समझ गए सर। ओके, तो छोटा सा पेपर था, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लिखोगे तो 2 घंटे बहुत होते हैं, पूरी जी जान लगा के लिखेंगे, पूरी जी जान लगा के लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना भैया, एक बात ध्यान रखना, हाँ एक्सप्लेन करना है, अरे एक्सप्लेन करना मुन्ना, एक्सप्लेन करना है भैया। हीरा कैसे बनता है, हीरा, और एक बड़ा वृक्ष कैसे बनता है? हीरा तभी बनता है जब वो कोयला बहुत गहरे प्रेशर में, बहुत गहरे प्रेशर में दबा होता है, तब कोयला हीरे में तब्दील होता है। तो जितना एग्जाम का प्रेशर गहरा होगा, जितनी जबरदस्त तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, जितने दबाव को तुम सहोगे, उतना बड़ा हीरा बन के निकलोगे, उतनी बड़ी सक्सेस पाओगे। एक बीज जब गहरे तल में, एक बीज सीड, एक बीज जब धरती में गहरा दबाव होता है, जितना गहरा वो दबाव होता है उतना ही बड़ा वो वृक्ष बनता है। तो जितना गहरे दबाव में रहोगे, जितने गहरे दबाव में रहोगे, जितने गहरे प्रेशर में रहोगे और उस प्रेशर को झेलना सीख जाओगे, उस प्रेशर से आगे बढ़ना सीख जाओगे, उस प्रेशर से निकलना सीख जाओगे, उतनी बड़ी सक्सेस हासिल करोगे, उतनी बड़ी सक्सेस हासिल करोगे। मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि कोयला जितना गहरे दबाव में दबा होता है तभी वो हीरा बनता है, और हमें उस हीरे के समान चमकना है। समझ गए? तो ये सत्संग की बात याद रखेंगे, उस हीरे के समान चमकना है, गहरे दबाव को झेलना है, उससे हारना नहीं है। तो हमें वो हीरा बनना है, हमें वो वृक्ष बनना है। ठीक है, तो चलो अगले किसी लेक्चर में मिलेंगे फिर से, है ना। तब तक करना क्या है, जी जान लगा के इस गहरे दबाव को झेलते रहो, गहरे प्रेशर को झेलते रहो, हीरा बन के निकलना है ना। पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।